हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। बहुत लंबे समय के बाद हम आप लोग के समक्ष आए हैं। किसी कारणवश मेरे दोस्त लंबे समय से आप लोग के साथ हम जुड़ नहीं रहे थे, लेकिन चलिए सब समस्याएं समाप्त हुई और आज से फिर से हम शुरू करते हैं बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग सेट। मेरे दोस्त, बिहार एसएससी में रीजनिंग का वेटेज बहुत अधिक है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए आज से फिर से शुरू करते हैं बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग सेट, जो कि यूनिटेरिया पब्लिकेशन का है। यह छठा सेट होगा मेरे दोस्त। इससे पहले आपको 6 सेट करवा दिया गया है, 5 सेट करवा दिया गया है, ये छठा सेट है मेरे दोस्त। अगर आप वो 5 सेट ना देखे हैं तो उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो चलिए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हैं, चलते सीधे प्रश्न पर। देखिए 101 से 103 में कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अप्रवास आगमन, उत्प्रवास। मेरे दोस्त, अप्रवास का मतलब होता है क्या? आना। किसी को आना ही अप्रवास कहलाता है। तो उत्प्रवास का मतलब क्या होता है? तो किसी को जाना ही क्या कहलाता है? उत्प्रवास। तो जाना का हम क्या कह देते? प्रस्थान कह देते। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या करा? S/STEM को लिखा गया S/SMET, तो फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा? मेरे दोस्त पेज लेते हैं, पेज पे हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। S/STEM को लिख दिया है, जानते हैं क्या? S/S और MET। मेरे दोस्त इसको इस साइड, इसको इस साइड बीच में रख दिया, छोड़ दिया बीच वाला, इसको इस साइड बीच में बीच छोड़ दिया, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे दोस्त फ्रैक्शन, उसी प्रकार से आगे देखिएगा। हाँ, उसी प्रकार से मेरे को लिखा है FRACTION। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है मेरे दोस्त। कितना है टोटल 8 गो है। तो 8 गो, तो 4 गो के बाद पलटना शुरू कीजिए। 4 गो से क्या करिएगा? पलटना शुरू कीजिए। तो C आ जाएगा इधर, ये C आ गया इधर। देखिए S आया, Y आया, फिर S आया, तो यहाँ C आएगा, फिर A आएगा, R आएगा, F आएगा, यहाँ से N आएगा, O आएगा, I आएगा, T आएगा। तो CARFNTIT कहाँ पर है मेरे दोस्त? तो IT ऑप्शन एक ही को में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 169 25 144 क्या होगा? मेरे दोस्त 169 देख रहे हैं। 169 जो आपका है 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर हो गया 169। तो 25 कैसे आया? तो आप क्या कर दीजिए, 12 का स्क्वायर घटा दीजिए, 144। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 5 ये 2 आ गया ना 25। ये 144 जानते हैं 12 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है मेरे दोस्त? तो यहाँ लिख देते हैं 144, तो पेज पर लिख लेते। देखिए 144 जो आपका है 12 का स्क्वायर है 144, और 12 के स्क्वायर में से एक घटा दीजिए, 11 के स्क्वायर इसमें से घटा दीजिए। 11 का स्क्वायर 121, इसको घटाइएगा 3 आई 2, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 23। तो 23 कितना है? ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 23। आगे 104 में क्या कह रहा है? 104 में कह रहा है कि एक वंदे भारत ट्रेन पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। तो वंदे भारत ट्रेन है, तो मान लेते हैं यहाँ पर वो ट्रेन था। तो पश्चिम दिशा, तो मेरे दोस्त आप लोग जानते होंगे कि ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो पश्चिम दिशा में बोला 120 किलोमीटर, तो पश्चिम दिशा में हमने चला है कितना? 120 किलोमीटर। अगर पश्चिम में जा रहा है तो ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। पश्चिम में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कह रहा है कि 120 मीटर चलाते हैं। फिर दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर, तो दक्षिण दिशा में इसको 30 किलोमीटर क्या किया जाए? चलाया जाए। दक्षिण दिशा में कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर चलाते हैं। 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलाया जाता है। फिर स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व चलता है। 80 किलोमीटर क्या चला? पूर्व में चला। 80 किलोमीटर पूर्व में चलती है। तो रेलगाड़ी आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है?
आरंभिक बिंदु यहाँ था और यहाँ से यहाँ पर है मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ पर टोटल 20 था, तो 180 यानी कह सकते हैं 20 किलोमीटर इधर ही, तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण ही पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ऑप्शन नंबर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। दिख रहा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि 5 पुस्तक ए बी सी डी तथा ई एक दूसरे के ऊपर रखी है। कह रहा है सी ए और बी के मध्य में रखी हुई है। सी जो है ए और बी के मध्य में रखी है, तो दो कंडीशन बनेगा, ए और बी के बीच में सी, या तो ऐसे भी हो सकता है बी ऊपर और ए नीचे, बीच में सी हो गया, दो कंडीशन बन गया मेरे दोस्त। चलिए आगे कह रहा रखी हुई मध्य में रखी, डी तथा ई एक साथ रखी है। डी तथा ई एक साथ रखी है। ई बी के ऊपर है। ई जो है ना, ई है जो बी के ऊपर, तो ई हो गया बी के ऊपर रखी है। तो मेरे दोस्त कह रहा है कि डी और ई एक साथ रखी है, तो डी कह रहा है कि बी के ऊपर ई है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही कंडीशन बन सकता है, बी तो इसके ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि सी है, तो मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है, तो मध्य में रखी हुई 2 को इधर से छांट दीजिए, 2 को इधर से छांट दीजिए, बीच में कौन हो गया, बी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए क्वेश्चन नंबर 106 में करा, एक आदमी एक औरत की ओर संकेत करते हुए कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरे पत्नी का भाई है, तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। मेरे दोस्त इसको बनाने के लिए देखिए क्या करा कि एक आदमी एक औरत की ओर क्या करा, संकेत करते हुए कहता है, तो एक औरत है, औरत की ओर संकेत करते हुए कहता है कि उसके इकलौते भाई, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा औरत के भाई हो जाएंगे, भाई के इकलौते करा, औरत के इकलौते भाई का बेटा, तो भाई का बेटा नीचे हो जाएगा, भाई का बेटा। मेरी पत्नी का भाई है, तो मेरी पत्नी का, तब पत्नी कोई होगा तो इसकी बहन होगी, भाई बहन दोनों, ये दोनों क्या होगा, भाई बहन। वो मैन के आदमी जो होगा वो आदमी का क्या है, जो बहन है इसकी औरत है, ये इसकी बहन जो है क्या है, औरत है। ये दोनों पति पत्नी है, आदमी और पति पत्नी है। तो कह रहा है तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये हो गया मेरी आदमी के हो गया पत्नी, तो पत्नी के भाई हो गया साला, साला के पिता क्या हो गए हैं, ससुर, साला के पिता क्या हो गए हैं, ससुर, और ससुर के बहन, औरत जो है इसकी बहन है, औरत इसके क्या है, बहन है, तो ये कह सकते हैं ससुर की बहन। तो ससुर का बहन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में है मेरे दोस्त, क्या है, ऑप्शन नंबर डी में। अगर ना समझ में आए तो एक बार और इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे, यदि किसी संकेत भाषा में पोलो को क्या लिखा जाता है, ONMP लिखा जाता है, तो उसी प्रकार OPPO को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त। तो कह सकते हैं कि क्या किया है, तो कुछ ना किया है। देखिए 15, ये 16 है तो 16 से गया 15, 16 से 15, 15 तो 14, 12 12 13, यानी देख सकते हैं यहाँ 16 है, वो 15 है, 12 है और फिर वो 15 है। इससे कहाँ कहाँ गया देखिए, तो वो गया कितना, 15, 14, M13 और 16। इसमें से एक क्या हुआ, पहले माइनस हुआ 1, इसमें भी -1, इसमें +1, इसमें +1, यानी 2 गो में घटाया और 2 गो में जोड़ा। इसी प्रकार से 2 गो में घटाते हैं, 2 गो में जोड़ देंगे। 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14 पे आ जाएगा मेरे दोस्त n। 16 में से 1 जाएगा तो 16 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 15, 15 पर आ जाएगा O, तो NO तो 1 गो है, बस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे भी देख सकते हैं, तो इसमें 16 में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 17, 17 पर होता है Q, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 16 पर हो जाता है P। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे 108 में कह रहा है
कि 2, 3, 11, 38, 102 में से कौन गलत है। इसमें से हमको क्या करनी है मेरे दोस्त, इसमें से एक जो गलत है उस गलत को क्या करनी है, चूज करनी है। आगे देखिए, तो 2, 3, 11, 38, 102 और मेरे दोस्त इसके लिए हमको पेज की आवश्यकता पड़ेगी। पेज लिख लेते हैं। देखिए आइए इसको हम लिख देते हैं 2, 3, 11, 38, 102 और 229। 229। अच्छा इसमें कितना हुआ, +1 +1 है और यहाँ करते हैं तो 8 3 11 +8 है। फिर यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा 1 9 2 29 है। कितना है ना, सॉरी जोड़ना घटाना ना, 7 27 है। यहाँ करिए तो 10 12 12 में से तो 4 हो जाएगा, 12 में से जाएगा, 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 9, 9 में से तो 6 64। इसमें से देखिए घटाते हैं 9 में से तो 7, क्या हो जाएगा 7 2 9 और ये हो जाएगा 12। मेरे दोस्त अगर देखते हैं ढंग से तो देखिए आपको दिखाई पड़ेगा कि ये 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, तो ये होना चाहिए 5 का क्यू, 125 होना चाहिए था, लेकिन 127 है। ये क्या है 129 गलत है, 229 क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न में करा, नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई है, इसमें एक के विपरीत सतह पर कौन आएगा। एक के विपरीत तो 9 से 9 के 9, देखिए 9 से ये 9 मिल गया, 7 से ये 7 मिल गया, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। तो जी के अपोजिट टी होता है, डी के अपोजिट डी डब्ल्यू होता है, एम का अपोजिट एन होता है, यू ई क्या होता है मेरे दोस्त, यू ई। एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट देख रहे हैं, तो यू होता है 21, ई होता है 5, तो ये 26 से रह गया, जबकि होना चाहिए था 27। देखिए डी होता है 4, डी डब्ल्यू होता है, डी होता है 4 और डब्ल्यू होता है 23, 4 3 7, यानी कह सकते हैं अपोजिट आप ना देख रहे तो दोनों का योग 27 होना चाहिए। टी होता है 20 और जी होता है 7 27, एम होता है 13 और एन होता है 14, 4 3 7 27, जबकि इसको देख रहे हैं तो 26 हो रहा है। यू 21 5, यू 21 ई हो जाता है 5, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। डी सबसे क्या है, अलग है। आगे 11 में मध्यांतर, विदाई, समापन, समाप्ति। देखिए मेरे दोस्त यहाँ विदाई मतलब अलग हो रहा है, समापन मतलब भी समाप्त हो रहा है, समाप्ति मतलब भी समाप्त हो रहा है, मध्यांतर मतलब मध्यांतर हुई है, यानी फिर से भी अभी उसमें बाकी है, बीच ब्रेक हुआ है, तो सब में से अलग क्या है, ये मध्यांतर यानी ब्रेक हुआ है। बाद बाकी सब क्या है, समापन के कगार पे है। विदाई हो गई, कहानी खत्म, विदाई कि उसमें रुका हुआ है कुछ नहीं। समाप्ति समापत सब खत्म है, लेकिन मध्यांतर में क्या है, अलग है सबसे। आगे इधर 112 देखते हैं मेरे दोस्त, कितना देखते हैं 112, क्या कह रहा है 25 से 65, 25 से 65, 46 से 64, 62 से 26, 28 से 82। मेरे दोस्त अगर सही से देख रहे हैं तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। देखिए इधर ये 64 को उलट देंगे तो 46 होगा कि ना, या 46 को उलट देंगे तो 64 हो जाएगा, 28 को उलट देंगे 82 हो जाएगा, 62 को उलट देंगे 26 हो जाएगा, परंतु 25 को उलटेंगे तो 25 को उलटेंगे तो 52 होना चाहिए, ये क्या है 65 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे अलग है, सबसे अलग है। आगे कह 13 में दी गई अभिव्यक्ति ए से बड़ा है सी और सी बड़ा या बराबर है बी से, बी बराबर है डी के और डी छोटा है ई से, छोटा या बराबर है ई से। तो मेरे दोस्त क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सत्य है। तो इधर से मेरे दोस्त, इधर से आप कभी इधर नहीं जा सकते हैं। अगर इधर से हमको जाना हो तो हम इधर से आसानी से जा सकते हैं, परंतु इधर से जाना होगा तो कभी हम नहीं जा सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ई बड़ा या बराबर है बी के,
ई बड़ा या बराबर है बी के, तो ई बड़ा है डी से और डी बड़ा है बी से, बराबर है, तो ये सही है। इधर से हम इधर की ओर जा सकते, इधर से इधर की ओर जा सकते हैं मेरे दोस्त, तो इधर से इधर जा सकते, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पहले ही सही हो गया। अब आगे देखते हैं, तो आगे में देखते हैं डी से जा सकते हैं ए के पास, डी से जाएंगे कहाँ, बी के पास, तो डी से हम जा सकते हैं, परंतु ये बंद है, मुँह क्या है देखिए ये बंद है, तो इधर से ना जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये गलत हो गया। देखिए डी से हम सी की तरफ जा सकते हैं, डी से सी, तो डी से हम तो बी के पास जा सकते हैं, बी से फिर सी के पास नहीं जा सकते, ये भी गलत हो गया। अब बी से ई के पास जा सकते हैं क्या, बी से ई के पास, तो बी से देखिए तो डी के पास जाएंगे, लेकिन इधर बंद है, इधर क्या है बंद है, तो ये भी नहीं जा सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे कह रहा है 114 में, 114 में कह रहा है मेरे दोस्त कि एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग खरगोश के संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोर की संख्या खरगोश की संख्या से कितनी होती, पार्क में मोर और खरगोश की संख्या कितनी होगी। आइए दोस्त इसको थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। आइए लिख लीजिए, माने कि मोर की संख्या मेरे दोस्त मान लिए क्या, मोर मान लिए, मोर की संख्या कितना है x है, खरगोश मान लेते हैं, खरगोश जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा, खरगोश कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 22 हो जाएगा। मोर मान लिए कि x है, खरगोश कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला कि मोर के संख्या का वर्ग खरगोश के संख्या के वर्ग से 56 अधिक है, तब मोर के संख्या का वर्ग x के स्क्वायर प्लस 22, खरगोश के संख्या के वर्ग 22 के स्क्वायर बराबर 56, यानी पहला इक्वेशन मेरे को यहाँ से प्राप्त हो गई दोस्त, पहला इक्वेशन मेरे को यहाँ से क्या हो गई, प्राप्त हो गई। अब क्या बोल रहा है कि यदि 4 खरगोश अधिक होता तो मोर की संख्या खरगोश की संख्या के बराबर, यानी मोर और खरगोश में अंतर कितना दे रखा है मेरे दोस्त 4 गो, मोर और खरगोश में दूसरा स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट बना लिए थे, ये दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट में कि खरगोश की संख्या 4 गो अधिक होता, खरगोश की संख्या 4 गो अधिक होता तो मोर के बराबर होता, तो हम कह सकते हैं कि मोर माइनस खरगोश यानी मोर और खरगोश में जो अंतर है वो कितना का है 4 का है। तो हम क्या करते हैं दोस्त, x रख लेते हैं, आइए 22 भेज देंगे उधर, तब 4 + 22, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगी। आइए इसको मान ले जाके इसमें x का मान यहाँ पर रख देते हैं, x के मान के जगह पर ये रख देंगे 4 + y, तो रखते हैं देखिए यहाँ पर, तो क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बराबर में कितना है 56, तो x जहाँ पर है हम यहाँ लिख सकते हैं 4 + y, तब 4 + y के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर बराबर 56, तो 4 × 4 = 16, y के स्क्वायर और प्लस 4 दूनी के 8 y प्लस y स्क्वायर बराबर 56, तो मेरे दोस्त y स्क्वायर प्लस 56 हो जाएगा ना, 2 मिनट, सॉरी दोस्त, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मोर के संख्या का वर्ग खरगोश के संख्या के वर्ग से 56 अधिक है, तो वर्ग का अंतर यहाँ दे रखा है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंतर है, वर्ग का क्या है अंतर है, सॉरी यहाँ गलती हो गया, वर्ग के यहाँ पर अंतर है, अब हो जाएगा सही, वर्ग में क्या है मेरे दोस्त यहाँ पर अंतर कर दीजिए, सब में क्या कर देंगे अंतर, तो ये देखिए 22 से y स्क्वायर कट जाएगा, 16 जाएगा, प्लस से उधर जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 8y बराबर 56 में से जाएगा कितना 16, तो ये कर दीजिए 40, डायरेक्ट क्या कर देंगे 40, ये काट देगा कितना y बराबर 8 बचे 40, y का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, y का मान आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5, अब y का मान 5 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में कहीं पे भी आप y का मान रख सकते हैं, तो सेकंड में ही रख दीजिए, तो सेकंड का मान क्या था x बराबर था 4 + y, तो x का मान हमको ज्ञात करना है, तब 4 + 5 9 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है कि मोर और खरगोश की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल जो हो जाएगा मेरे दोस्त 9 प्लस ये हो जाएगा 5, 9 5 14 गो, टोटल कितना हो जाएगा 14 गो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए क्या कह रहा था कि मोर के संख्या का वर्ग खरगोश के संख्या के वर्ग से 56 अधिक है, तो मेरे दोस्त मोर की संख्या का वर्ग और खरगोश की संख्या का वर्ग का अंतर जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 56 दे रखा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहा यदि खरगोश की संख्या 6, यदि खरगोश 4 अधिक होता तो मोर की संख्या के समान होता,
तो मोर और खरगोश के संख्या का अंतर यहाँ दे रखा था 4 दे रखा था, तो हमने क्या रखा 4, और यहाँ से हम दूसरा इक्वेशन निकाल लिए और जो x का मान आया, x के मान समीकरण 1 में रखें और सॉल्व किए, हमें y का मान आ गया, y का मान समीकरण 2 में रख के x का मान निकाल लिए और दोनों को फिर हमें बोला टोटल कितना चाहिए, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ के हमें प्राप्त हो गया कितना 14। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए 115 में क्या करा, यदि ए का अर्थ घटाओ, तो जहाँ ए है मेरे दोस्त वहाँ पर घटाओ लिख दीजिए, घटाओ, ए का अर्थ घटाओ, बी का अर्थ भागा, जहाँ बी है वहाँ पर क्या कर दीजिए भागा कर दीजिए, भागा कर दिए, बी का अर्थ भागा, सी का अर्थ जोड़, तो सी कहाँ पर मेरे दोस्त यहाँ पर, तो सी का अर्थ जोड़, और डी का अर्थ क्या है गुना, तो डी जहाँ पर है वो हाँ गुना कर दिया जाए। तो सबसे पहले ये दोनों को आप गुना कर दीजिए, तो 12 दूनी के 24, ये दोनों को भागा कर दीजिए इधर से, तो ये हो जाएगा छोटिया 18, ये हो जाएगा 6 हो गया, अब प्लस बच जाएगा मेरे दोस्त ये, और ये दोनों तो हो ही गया। अब इसमें देखिए ये हो जाएगा आगे, इसके माइनस होगा इसके आगे, और ये प्लस है 24, प्लस में 24 माइनस, तो 24 क्या हो जाएगा कट जाएगा, रेस्ट रह जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सी बात थी। आगे करा 8 स्टार 4 स्टार 2 बराबर 16, तो कौन सा करने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाएगा, यानी क्या रखा जाए मेरे दोस्त कि दोनों सही हो जाए। अगर यहाँ रखते हैं 8 4 12, प्लस रखते हैं 8 4 12 12 12 12 दूनी के 24 ना होगा, ये रखते हैं घटाओ, तो ये हो जाएगा क्या, पहले गुना ना हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए हो जाएगा जी, इसी से हो जाएगा पहले गुना, तो 4 दूनी के 8 8 8 16 पहले से सही हो जाएगा, पहले ही दोनों में गुना, 4 दूनी के 8 8 8 16, समीकरण पहले क्या कर रही है संतुष्ट कर रहा। यहाँ 17 में कर रहा बी का मान 2, जे 10, क्यू 17, ई, तो ई हो जाएगा 5, 8 किसका होता है एच का, तो 5 8 कहाँ पर है 5 और एच, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं जो कि देखते के साथ ही बन जाते हैं। ऐसे देखिए इसको थोड़ा सा ठंडा होकर दिमाग करके देखना पड़ता है। शब्द के कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है, क्रमानुसार सबसे पहले देखिए ओ तो सब में है, ओ के बाद एम है, एस है, एक्स है, एन हो और डब्लू है, तो मेरे दोस्त पहले क्या आता है एन 14 एम 13 होता है, एम 13, तो सबसे पहले तो एक आ जाएगा, ओ के बाद एम के बाद एन, ये 2 के 2 रह जाएगा 1 2, फिर देखिए एक्स होता है 24, ये 3 होता है, लगता है सेम ही का हो जाएगा 1 2 3, और एक्स 24 डब्लू 23, ये 4 5, यानी 1 2 3 4, जहाँ पर 1 2 3 4 है ना 1 2 3 4 5 सब ऑप्शन नंबर एक तरफ से एडजस्ट ही करके रखा हुआ है, शुरू से एडजस्ट करके ही दिया गया है मेरे दोस्त, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 19 में देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द को सार्थकता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सार्थकता के क्रम में हमको क्या करनी है व्यवस्थित करनी है। आइए सबको हम व्यवस्थित सार्थकता के क्रम में करते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले होगा जानते हैं क्या, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले शैशवावस्था इसको 1 में रखिए, शैशवावस्था हो जाता है। उसके बाद हो जाएगा शैशवावस्था के प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बचपन, ये हो जाएगा 2 बचपन, 2 हो गया। बचपन के बाद आप जाइएगा तो किशोरावस्था 3, और बाद में प्रौढ़ावस्था 4, तो ये हो जाएगा 2 3 2 3 1, 2 3 1 कहाँ पर है 2 3 1 2 3 1 यहाँ पर ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 से 23 में, जो कह रहा है उसको हम क्या करनी है सॉल्व करते हैं। 20 से 23 देखिए कह रहा है ए सी एफ एच के एम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त इसके लिए हम पेज का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और लिख देते हैं सीरीज क्या लिख रखा है, 1 3 6 8 11 13 डॉट डॉट, मेरे दोस्त 1 3 8 11 13 डॉट डॉट है, तो इसमें कितना जुड़ा, तो इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़े तो 3 आ गया, इसमें 3 जोड़े, फिर इसमें 2 जोड़े, फिर इसमें 3 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, आगे 3 जोड़ेंगे तो 3 3 16 हो जाएगा, 16 और 16 में फिर 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, तो 16 और 18, तो 16 पर पी 18 पर आर, पी आर हो जाएगा,
पी और आर, ऑप्शन नंबर ए, इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा मेरे दोस्त कि 3, 4, 13, 38 और 87 है। 3, 4, 13, 38 और 87 है, तो किस प्रकार से मेरे दोस्त देखिए आगे 3 है, 4 है, 13 है और उसके बाद 38 है और उसके बाद 87 है। तो आगे क्या होगा जो हमको पूछा है। देखिए क्या करते हैं, इस दोनों में अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। ये दोनों में अंतर कितना का है, तो 9 का, 9 4 13। ये दोनों में अंतर कितना है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 दिया तो हो जाएगा 2, 2 में से नहीं, ये हो जाएगा 2 25, ठीक। ये दोनों में अंतर कितना का, तो ये हो जाएगा, ये दोनों में अंतर 8 दूनी 16, 16 17 17 17 17 18, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 9 का। और ये हो जाएगा कितना, 7, तो 4। मेरे दोस्त कुछ दिख रहा है, 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, तो अगला हो जाएगा 9 के स्क्वायर, तो 9 9 81, 81 इसमें 87 में जोड़ दीजिएगा तो 7 1 8 8 दूनी 16, 168 होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 168, 168, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इसका आंसर। अगला चलते हैं। अगला में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, अगला में बोल रहा है 33 321 465 537 573। तो आगे जाकर क्या होगा वो हमको देखनी है। आ जाइए, इसको भी लिखना पड़ेगा श्री जी मेरे दोस्त। 33 321 465 537 573, आगे क्या होगा जो हमको ज्ञात करनी है। ये दोनों में डिफरेंस देखिए मेरे दोस्त, ये दोनों में अगर डिफरेंस देखते हैं तो हो जाएगा 11 में से तो 8, ये हो जाएगा 1, फिर 11 में से 8, ये 1 दे देगा तो मेरे दोस्त हो जाएगा 288। इसमें से देखा जाए तो ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। मेरे दोस्त फिर इसको घटाया जाए तो ये हो जाएगा 2 और 13 में से 2 तो 7 हो जाएगा, कहानी ख़त्म। ये दोनों का अंतर देखा जाए तो 13 में से 2, 13 में से 7 जाएगा। 13 में से अगर 7 को घटाते हैं तो 6 7 13, 6 7 13, 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरे दोस्त 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा जो हमको देखनी है, तो 36 दूनी के 72, अगर 2 से गुना करते हैं तो 72 और 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14, 144, और इसमें 4 दूनी के 8, 4 दूनी 8 और 2 के 2। मेरे दोस्त सब दुगना हो रहा है, इधर जा रहा है हाफ होते हुए, तो इसमें इसको हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। तो इसमें 18 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 18 को क्या कर दीजिए मेरे दोस्त, ऐड कर दीजिए। तो 8 3 11 के 1, 8 3 11 के 1 और 7 1 8 8 1 बकिया 9, ये 591 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 591। तो 591 कौन में है, तो 591 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सीरीज वाला में टाइम लेता है मेरे दोस्त। आगे देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 25, अरे यार 5 दूनी 10 20 25 50। देखिए मेरे दोस्त ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 5 को ऐड कर दिया जाए, 5 10, और इसमें 2 से गुना कर दें 20, इसमें 5 को ऐड कर दें 25, इसमें 2 से गुना कर देंगे 50, इसमें 5 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 55। 55 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 55। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। किसी कूट भाषा में टाइगर को YMJGS लिखा जाता है तो उसी भाषा में पेंडा को क्या लिखा, PANDA को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए किस प्रकार से इसको लिखा गया है। ये अगर कहने का मतलब 20 है तो 5 25, ये 9 है तो 9 और तो 13, 9 4 13। अच्छा इधर से देखते हैं, देखिए 1 8 18, तो 18 से 1 19 हो गया। ये 5 दूसरा नंबर पर तो 19। अच्छा देखिए मेरे दोस्त यहाँ से देखिए, R18 पहला नंबर पर है तो 1 जोड़ेंगे, ये दूसरा नंबर पर है तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7, ये तीसरा नंबर पर है तो 7 में 3 जोड़ देंगे 10, ये चौथा नंबर पर है तो 9 4 13,
और ये 5वां नंबर पे है तो इसमें जोड़ देंगे 5, यानी जितना नंबर पर है इस साइड ना उतना जोड़ के उधर से लिखते चले जाएंगे। तो इधर देखिए ये फर्स्ट है तो 1 1 2 B हो जाएगा, और ये दूसरा है तब ये क्या है मेरे दोस्त, दूसरा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 पर क्या हो जाएगा F, BF जहाँ पर हो जाएगा तो 2 BF है। ये तीसरा पर है तो N और N 14, 4 3 7, 7 पर हो जाता है Q, 17 पर Q हो जाएगा। और ये चौथा पर 4 1 5, 5 पर क्या हो जाएगा E हो जाएगा, क्या हो जाएगा E। और ये 1 1 2 3 4 5वां स्थान पर है तब 5 और 16, 16 5 21, 21 पे क्या हो जाएगा U। तो ये है कहाँ पर UE, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते कौन सा आकृति से घन बनाया जा सकता है। तो देखिए 2 के अपोजिट मेरे दोस्त 4, 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 1 और 6 के अपोजिट 3। तो घन बनाया जा सकता है, बोले ऐसा बोले कि घन बनाया जा सकता है तो मेरे दोस्त देखिएगा कि हमेशा जो अपोजिट फेस होता है वो किसी का अपोजिट फेस सामने से दिखाई ना दे। तो देखिए 2 4 देखिए एक दूसरे का अपोजिट है लेकिन सामने से दिखाई दे रहा तो ये बनेगा नहीं। फिर 5 6, 5 6 4, देखिए 5 6 4, तो 5 6 और 4 ये बन सकता है, 5 6 4 सब तीनों में से अलग अलग है, 5 6 4 ये बन सकती है। इधर देखिए ये दोनों समान हो जाएगा, 2 6 4 2, देखिए ये फिर आ गया 2 4 एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ भी 2 4 आ गया एक दूसरे का अपोजिट सामने से दिखा रहा है, जबकि बोले थे कि अपोजिट फेस सामने से दिखाई नहीं देती है। फिर इसमें देखते हैं तो 3 6 एक दूसरे का अपोजिट लेकिन दिखाई दे रहा था, ये सब ना होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दर्पण के माध्यम से घड़ी के समय देखने पर 3:15 दिखाई देता तो सही समय बताइए। 3:15 तो हमें बोल देगा दर्पण से घड़ी बताने के लिए, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त, 11:60 में से आप घटा दीजिएगा, 3:15 को घटा दीजिए तो 60 में से ये 5, ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 1 4 45 हो जाएगा, 11 में से घटेगा तो कितना 11 8 3 11 8 45 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 8 45, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा 27 में 127 में क्या करा कि यदि किसी वर्ष जो आधी वर्ष ना हो, आधी वर्ष ना है तो कैसा वर्ष होगा मेरे दोस्त, सामान्य वर्ष होगा। आधी वर्ष ना है तो कैसा वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा। का पहला दिन रविवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, तो सामान्य वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों क्या होता है, समान होता है। तो इस दिन रविवार है क्योंकि बोला आधी वर्ष ना है, आधी वर्ष रहता तो एक बढ़ जाता है, लेकिन ये बोल रहा है कि आधी वर्ष ना होता सामान्य वर्ष होगा, तो रविवार है तो वो रविवार रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख ज्ञात कीजिए। प्रोफेसर वैज्ञानिक शोधकर्ता, कुछ प्रोफेसर वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, देखिए कुछ प्रोफेसर वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कुछ शोधकर्ता प्रोफेसर वैज्ञानिक सब भी हो सकते हैं। इस प्रकार की आकृति होगी तो ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति में है, 5 व्यक्ति है ABCDE सब क्या है, एक पंक्ति में है, एक पंक्ति में है मेरे दोस्त। कह रहा कि A B के दाईं ओर है, ए जो है ना बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर ए है, बी के दाईं ओर हमने क्या रखा, ए को रख दिया, सही है, दाईं ओर है। ई बी की बाईं ओर है, ई जो है ना वो बी के बाईं ओर है, क्या बोला, ई बी के बाईं ओर है, तो बी के बाईं ओर हम क्या रखें, ई रखें, बाईं ओर रखें, और लेकिन सी की दाईं ओर है, लेकिन किसका, सी की दाईं ओर, ई जो है वो सी की दाईं ओर है, और ए डी के बाईं ओर है, ए जो है ना वो डी के बाईं ओर है, तो डी को इधर रखेंगे तभी ए हो जाएगा बाईं ओर। इस प्रकार से ये सीरीज मेरे बनकर तैयार हो गया। अब देखते हैं मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन है, तो पंक्ति के बीच में बी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है 130वां में कि पंक्ति के बाईं ओर से दूसरा कौन है, 1 2 ई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं मेरे दोस्त 131 से 132
कह रहा है कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में सी वाज सिक को लिखा जाता है क्या, टुक ली फो, यू लाइक इट को लिखा जाता है नी पोम रा, यू गो को लिखा जाता है मोनी, वाट वाज इट को लिखा जाता है ली रे डे लिखा जाता है। तो वाट यू लाइक। मेरे दोस्त यहाँ पर बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखनी होती है ध्यान से। तो वाट यू लाइक, तो पहले तो आप देखिएगा कि वाट का क्या होता है, यू का क्या होता है। तो वाट कहाँ पर मेरे को है, तो वाट यहाँ पर है और यू लाइक यहाँ पर है मेरे दोस्त। तो यू लाइक इट को लिखा जाता है इतना, ठीक। तो इट को पहले देख लीजिए। तो देखिए वाट वाज इट, तो दोनों में इट मिल रहा है। तो पहले तो इट काटिए कि इट होगा तो क्या होगा। तो यहाँ बोला यू लाइक इट का लिखा जाता है नी पोम रा, ये होता है ली रा। तो रा दोनों मिल गया, इसका मतलब हो गया कि इट का मतलब हो गया रा, इट का मतलब हो गया रा। सही हो गया, ऐसा ही बनाइएगा वहाँ पे। आगे देखिए रा तो हमें मिल गया, इट का मतलब हो गया रा। तो बाद बाकी बच गया वाट वाज, यहाँ वाट है खाली और वाज है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर यू लाइक, तो यू लाइक का अब बच गया क्या, नी पोम। तो यू लाइक नी पोम होना चाहिए, यू लाइक यहाँ पर देखिए यू और लाइक, तो यू का यहाँ पर हो जाएगा नी और पोम, नी पोम। तो नी पोम जहाँ पर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा। तो नी पोम तो यहाँ पर दिख रहा है कि नी पोम होगा, नी पोम। और वाट का मतलब यहाँ पर देखिए डे है, यहाँ पर वाट का मतलब डे है। और बाज कहीं देखा जाए तो बाज यहाँ पर है, देखिए वाज का क्या होता है, वाज सी वाज सिक, तो सी वाज सिक का टू ली फोर, तो टू ली फोर, तो ली यहाँ पर देखिए मिल रहा है, यहाँ पर ली है और यहाँ पर भी ली है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गो को क्या लिखा जाएगा, गो को क्या लिखा जाएगा, यू गो। तो मेरे दोस्त यू गो अभी हम देखे थे यू लाइक का लिखा गया था नी पोम, तो यू गो का लिखा गया है यू गो के मो नी। तो यू यहाँ पर नी मिल रहा है, तो नी यहाँ पर भी है, नी यहाँ पर है। इसका मतलब नी किसके लिए है, यू के लिए है। नी किसके लिए है, यू के लिए। तो हमको चाहिए था गो, तो गो का मतलब क्या हो जाएगा, मो, एम ओ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 133 में क्या कह रहा है कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, सभी बिल्ली चटाई है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, सभी बिल्ली चटाई है। जितना भी बिल्ली है वो सारा का सारा क्या है, चटाई है। और बोला कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुत्ता कोई बिल्ली नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो हमें बोला है कि केवल यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कुछ कुत्ते चटाई हैं, तो ऐसा हमें ना बोला गया। हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता। सभी कुत्ते चटाई हैं, सभी कुत्ते भी चटाई, ऐसा भी ना बोला गया। ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर 33 के क्या कर सकते हैं, डी हम जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 33 को हम क्या चाहेंगे, तो डी चला जाएंगे मेरे दोस्त। आगे चलते हैं 34 में। मेरे क्या कह रहा है 34 में कि हाँ थोड़ा सा दिखना चाहिए आगे। 34 में क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। हाँ, इससे लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, ये कथन था, तर्क क्या करा, हाँ इससे लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग और निचले वर्ग से आते हैं। नहीं, इससे नकद राजकोषीय पर बड़ा बोझ पड़ेगा। अच्छा बताइए, क्या अगर जो पिछड़ा वर्ग है, जो कह सकते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसे सहायता ना मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। इससे कह सकते हैं जितना हमारे राजनेता लोग होते हैं वो पैसा अपना वेतन बढ़ाकर जितना ऐसो आराम से रहते हैं, वो सारा का सारा उससे राजकोषीय घाटा पर फर्क ना पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा हम बच्चे पर यानी कह सकते हैं हमारी जनता पर खर्च करते तो राजकोषीय पर बड़ा बोझ पड़ेगा। ये तो हम गलत मानेंगे। ओनली फॉर क्या है, एक सही होगा। तो एक कहाँ पर होगा, तर्क एक सही है, ऑप्शन नंबर एक। सबको मिलना चाहिए, जो हमारे समाज में वंचित है शिक्षा से, उसे शिक्षा जो नहीं हो, चाहे आर्थिक सहायता दे चाहे फ्री, किसी भी प्रकार से उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 135 में हमको क्या कह रहा है, 135 कह रहा है देखिए कि किसी कोड भाषा में माउस को क्या लिखा गया है, किसी कोड भाषा में माउस को MOUSE को लिखा जाए FTVPN लिखा जाता, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्त देखा जाए तो M होता है 14, पेज कहाँ गया, इधर देखिए, आगे बढ़ाया जाए, हाँ थोड़ा सा देखिए,
MOUSE को लिख दिया M13 O15 U21 19 5, इसको लिख दिया गया है FTV PN 20 22 16 और 14। देखिए M13 से इधर आ गया 14, 5 से गया 6, सही है। 19 से गया 20, 15 से गया 16, 21 से 22, यानी देख रहे हैं क्या बढ़ा। उसी से ROPED 18 15 16 6 4, तो इधर बढ़ा दीजिए और इधर बढ़ा दीजिए, तो 4 से हो जाएगा 5, 5 पर क्या हो जाएगा E, 18 से हो जाएगा 19 S, फिर इधर 6 से 7, 7 पर क्या हो जाएगा G, 15 और 16, 16 पर हो जाएगा P, 16 1 17 Q, तो EGQPS हो जाएगा EGQPS। गलती ना हुआ? अच्छा जी, गलती तो कर दिया। E के बाद F ना होगा, E के बाद F होगा, सॉरी EF होगा, EFQPS EFQPS, यहाँ पर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, सब क्या कर रहा है, इधर से इधर एक बढ़ा रहा है, इधर से इधर एक क्रॉस करके, क्रॉस ऐसे करके क्रॉस करके एक बढ़ा रहा है, ऐड कर रहा है प्लस। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लड़कों के क्या कर रहा है कि लड़कों के एक पंक्ति में शिवम बाएं से 11वें स्थान पे है। शिवम जो है बाएं से कौन सा स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। लेफ्ट से 11वें स्थान पे है। राहुल दाएं से 7वें स्थान पे है। राहुल जो है राइट से, राहुल ये शिवम कौन सा स्थान है, और 11वें स्थान पर है। और राहुल दाएं से 7वें स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। अगर वे स्थान बदल लेते हैं तो शिवम बाएं से 16वें स्थान पे हो जाएंगे, लेफ्ट से ही शिवम हो जाएंगे 16वें स्थान पे, 16वें स्थान पे। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो टोटल बराबर हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट -1, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, लेफ्ट से 16 और राइट से 7 -1, तो एक घटेगा तो हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लड़कों की संख्या 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्लस का मतलब जो हो जाता है मेरे दोस्त, वो पिता हो रहा है। प्लस का मतलब पिता, माइनस का मतलब हो रहा है बहन, माइनस का मतलब बहन, और गुना का मतलब हो रहा है भाई, गुना का मतलब भाई, और भागा का मतलब हो रहा है माँ। भागा का मतलब माँ बता रहा है कि ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है। अब आगे चलिए अगला प्रश्न इसका सॉल्व करते हैं। देखिए, हाँ ये ध्यान रखिएगा इधर। तो बोल रहा है कि इसको H प्लस, तो प्लस का मतलब पिता, H जो है T का पिता है, H T का पिता है तो H प्लस हो जाएंगे, H T का पिता है। भागा का मतलब बोले माँ, T R की माँ है, T जो है ना वो R की माँ है, R की माँ है तो ये माइनस हो गई, T R की माँ है। और माइनस का मतलब बहन, R D का बहन है, R जो है ना वो D का बहन है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो D तो D कह रहा है, तो T का D से क्या संबंध, D बोलेगा T को, D बोलेगा T को माँ बोलेगी, क्या ऑप्शन नंबर सी माँ बोल देगा, क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न क्या करा, किसका अर्थ MN का भतीजा है, MN का भतीजा है, MN का क्या है, भतीजा, MN का भतीजा है, MN का क्या है मेरे दोस्त, भतीजा है। आ जाइए देखिए MN का भतीजा, तो पहला देखते हैं, यहाँ ही ध्यान में रखिएगा, बगल में इसको साइड में, हाँ यहाँ साइड में रखिएगा। N माइनस का मतलब बहन, N जो है K की बहन है, N जो है वो K की बहन है, सही है, N K की बहन है तो N माइनस हो जाएगी। प्लस का मतलब हो जाता है, जानते हैं क्या, प्लस का मतलब होता है पिता, K M का पिता है, K जो है ना M का पिता है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी दिख ना रहा है यहाँ पर देखिएगा,
एन देखिए यहाँ से करा कि एन माइनस, तो माइनस का मतलब बहन, तो एन जो है के की बहन है, तो बहन को माइनस कर दिए, प्लस हो गया। आगे प्लस का मतलब बोला था पिता, प्लस का मतलब यहाँ पर रखें पिता, तो के एम का, के जो है एम का पिता है, के एम का पिता है तो के को प्लस कर दिए। और गुना का मतलब होता है भाई, एम जो है वो टी का भाई है, एम जो है ना वो टी का भाई है, तो भाई है तो प्लस। तो बोला है क्या, एम एन का भतीजा है, तो ये हो गया भाई, भाई का बेटा क्या कहते हैं भतीजा। तो ऑप्शन नंबर तो पहले मेरा क्या हो गया, सेटेबल हो गया। ये भाई, भाई का बेटा भतीजा कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और 39 में देखते हैं। 39 में कह रहा कि सुमन दक्षिण की ओर 12 मीटर जाता है, सुमन दक्षिण की ओर 12 मीटर जाता है, तो 12 मीटर जाएगा तो ये राइट हो जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है 10 मीटर जाता है, दाएं मुड़कर 10 मीटर राइट जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 12 मीटर जाता है, तो बाएं मुड़कर ये 12 मीटर फिर चला गया, ये राइट हो जाएगा। बाएं मुड़कर 12 मीटर चला गया जाता है, तो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो सीधे सीधे अब कितना 10, इधर इधर गया 12, इधर ऊपर भी चढ़ गया 12, तो यानी टोटल अब डिस्टेंस कितना रह गया 10 मीटर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, दिए गए आकृति में वर्गों की हमको संख्या हमको क्या करनी है मेरे दोस्त, बतानी है कि वर्ग टोटल है तो कितना है। देखिए तो 1 2 3 4, चार गो मेरे दोस्त इस वर्ग में हुआ, देखिए 1 2 3 4 और एक पूरा वाला ये वाला हो जाएगा 5। और इसी प्रकार से मेरे दोस्त 5 यहाँ से बनेगा, 1 2 3 4 और एक पूरा 5, तो 5 5 10 गो, टोटल क्या हो जाएगा 10 गो। अब ये ना कहिएगा कि ये वर्ग है मेरे दोस्त, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, वर्ग ये सब है, तो टोटल वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। आगे हाँ देखिए क्या करा कि उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रख सके। देखिए अपोजिट समान, अपोजिट समान, तो अगला भी जाएगा तो क्या हो जाएगा अपोजिट, तो अपोजिट कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 गो त्रिभुज वर्ग, 2 गो त्रिभुज नीचे, दोनों वर्ग उलट के, देखिए ये वाला नीचे, ये वाला नीचे, तो ये वाला इस साइड, तो अगला जाएगा ये वाला ऊपर, ये जाएगा ऊपर, 2 गो ट्रायंगल और नीचे प्लस बीच में प्लस, ऐसा कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आइए 143 देखते हैं। 143 में कह रहा कि ऐसे आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही समायोजित कर सके। देखिए ट्रायंगल बाहर अंदर चतुर्भुज, तो चतुर्भुज बाहर ट्रायंगल अंदर। अगला देखिए आगे वर्ग है अंदर पंचभुज है, तो पंचभुज बाहर वर्ग अंदर हो जाएगा, पंचभुज बाहर वर्ग अंदर। तो मेरे दोस्त पंचभुज बाहर होगा क्या, पंचभुज 2 दूनी 4 4 1 5, तो 2 दूनी 4 1 5, यहाँ भी पंचभुज 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 पंचभुज, पंचभुज बाहर है और चतुर्भुज अंदर होनी चाहिए। चतुर्भुज मेरे दोस्त जिस एंगल में है उसी एंगल पर अंदर भी होनी चाहिए, तो उस एंगल पर कहाँ पर देखिए ये कोना कोनी, देखिए कोना कोनी मिल रही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला में कह रहा है कि पैटर्न को पूरा करें, आकृति को क्या करना है मेरे दोस्त, आकृति को पूरा करें, क्या समायोजित कर दिया जाए कि आकृति पूरा हो जाए, ये तो मेरे दोस्त देखिए इसमें ऐसे होनी चाहिए और इसमें ऐसे होनी चाहिए, ये जो होती है ना दोनों लाइन को ऐसे टच करनी चाहिए, देखिए ऐसे और ऐसे, तो ऐसे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, बस इस प्रकार से टच करनी चाहिए, आकृति पूरा हो जाएगा, बाद बाकी इसमें किस प्रकार के ना होनी चाहिए। अगला 45 में देखते हैं, 45 में क्या कह रहा है कि श्रृंखला को जारी रखने के लिए निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो मेरे दोस्त श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो देखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 है, 3 यहाँ से उठ के यहाँ गया, यहाँ से भी उठ कर यहाँ गया, ओ यहाँ से उठ कर यहाँ गया, तो भी उठ कर यहाँ से यहाँ जाएगा कि ना जाएगा, भी चला जाएगा, सही है। तो भी यहाँ और यहाँ, तो ये दोनों तो क्या हो गया, कट गया, ये दोनों कट गया। आगे चलते हैं, अब देखिए भी चला गया वहाँ पर। अब उसके बाद देखिए ये ट्रायंगल
ऊ इस कोना तो ये कोना, फिर ये कोना तो फिर ये कोना, तो अगला बार क्या होगा, इस कोना पर ट्रायंगल आएगा। ट्रायंगल इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों पर तो सेम ही है। आगे अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिएगा VO3, VO3 क्या है मेरे दोस्त, VO3। तो देखिए इसमें से यूज हुआ है क्या, बस V और 3 यूज हुआ, 2 गो। इसमें से एक भी यूज ना हुआ है, इसमें से V एक यूज हुआ, VCO यूज हुआ है। फिर देखिए O3 बाई, तो अगला जो होगा मेरे दोस्त, इसमें इस सेम चीज़ ना होनी चाहिए, एक यूज हो सकता है, एक से अधिक यूज ना हो सकता। अगर इसको रखते हैं तब VO3, तब V भी है, O भी है, 3 है, ये तीनों का तीनों हो जाएगा। ये होगा ना मेरे दोस्त, क्यों, क्योंकि देखिए O भी है, 3 भी, V भी है, तो यहाँ पर ये तीनों नहीं आएगा, आएगा क्या, VIC, एक यूज हुआ, VIC एक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त, इसको देखिए क्या कह रहा है, इसको कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें, तो ABCDEF कैसे कर सकते हैं इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, आगे देख लेते हैं। इसको लिख दे, क्या लिख लीजिए, देखिए लिख देते हैं। A है, खाली डैश है, B बाई है, C अच्छा Z है, खाली है, बाई है, खाली है, Z F बाई, F वाई, फिर है F वाई के बाद G Z H खाली, I Z I। मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए ABC यहाँ पर हो जाएगा DEFGHIJ, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, J। ये हो जाएगा ZY ना ZY CZ ZY हो जाएगा, ZY फिर हो जाएगा बाई, ZY। तो मेरे दोस्त हमने भरा क्या, Z भरा, D भरा, तो ZD कहाँ पर, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए देखिए, दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को चुनें जो कि नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण MN पर रखने पर वेन बनाएगा, यानी कह रहा दर्पण प्रतिबिंब, तो F मेरे दोस्त इधर हो जाएगा, F सब समान है, G कहानी खत्म हो जाएगा, F G सब सेम है, 7 देखिए ये दोनों सेम है, लेकिन ये उलट दिया, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 सेम है, 5 क्या है, Z ठीक है, B भी ठीक है, M देखिए M मेरे दोस्त ये उलट दिया, जबकि होना चाहिए क्या, सेम ही सेम, M को कोई परिवर्तन ना होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, M उलट दिया, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख रहिए 48 का मेरे दोस्त, आप इसको HW रख लीजिए, आप इसका आंसर कमेंट में हमको बताइएगा कि क्या होगा, देख लीजिए एक बार बढ़िया से। कह रहा है कि Z किस में समाहित किया जा सकता है, Z जो है वो किस में समाहित किया जा सकता है, वे आपको बतलानी है मेरे दोस्त। आगे कह रहा है कि अक्षर का संयोजन वही रिक्त स्थान को मेरे दोस्त क्या करनी है, भरनी है। तो टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है मेरे दोस्त। तो 20 को हम किस में डिवाइड करते हैं, 5 में डिवाइड करिए, तो 5 में डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा देखिए के बाद कट रहा, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 के साथ कट रहा, 1 2 3 4 5 के साथ, 1 2 3 4 5। देखिए तक के ओ, यहाँ पर देखिए के बाद ओ आ रहा है, के बाद ओ आ रहा है, के बाद ओ आ रहा, तो यहाँ हो जाएगा ओ, यहाँ हो जाएगा के, ओ के सी टी, ओ के सी टी, ओ के सी टी, ओ के सी टी, ओ के सी टी। क्यू होता है 17, क्यू 17, क्यू 17 और
तो क्यू 17, 18, 19, 20। देखिए 17 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 17, आर 18, 18 एस 19, यहाँ 20। तो हमने पहले लिखा ओ लिखा ना पहले जी, फिर लिखा के, ओके, ओके टी, आर लिखे ना, आर ओके टी आर सी एस, लास्ट में एस आया था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एस सी, यहाँ क्या है टी सी, टी कहाँ है, नहीं एस सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं इसको, इस सेट का मेरे दोस्त। 50 क्या है 150 में जिस प्रकार 5, 11 और 275 का संबंध है, उसी प्रकार से क्या संबंध होगा मेरे दोस्त? 5, 11, 275। तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए करा 5 गुना 5 गुना 11, तो 5 25 गुना 11, 11 से गुना करने का नियम है मेरे दोस्त, क्या होता है ये 5 के 5 लिख दीजिए, 5 के 5 अपान 7, 5 अपान 7, फिर 2 के 2, 275 आ तो गया, 275 आ गया। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं कि 9 81, 81 गुना 15 करते हैं, 81 गुना 9 81 गुना 15 करते हैं तो आ जाएगा क्या 5, ये तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा लास्ट में, तो 5 तो है ना। फिर देखते हैं इसको 8 8 64 गुना 14, 4 4 16, 4 4 16, ये तो 6 होना चाहिए, ये भी ना होगा, ये भी ना होगा। इसमें 4 4 16 गुना 16, 6 का 36, 6 तो आ गया, 6 का के 36, इसी में आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256, आप पढ़ते हैं ना 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त 256 होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त, अपने दोस्त में एक बार ज़रूर इसे शेयर करें, धन्यवाद।